तो वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव होने के बाद सभी पार्टियां और प्रत्याशियों के बीच जीत हार की चर्चा होने लगी है। चारों ओर प्रत्याशियों की जीत हार का आकलन भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि हार जीत का फैसला 23 नवंबर को मतगणना के बाद होगा, यानी कि काउंटिंग के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। सभी लोग काउंटिंग का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित मानते हुए मिठाई भी बांटने लगे हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में आने वाले वोटों के आकलन में लगे हुए हैं। वहीं चुनाव के बाद सियासी घमासान भी जारी है। राजमहल विधानसभा में चुनाव के दौरान दियारा क्षेत्र में बोगस वोटिंग की सूचना मिलने के बाद बीजेपी पेन ड्राइव लेकर जिला प्रशासन के पास पहुंची है। चुनाव अभिकर्ता ने कहा है कि बूथ नंबर 358, 359 पर बोगस मतदान की शिकायत मिलने के बाद हमारे प्रत्याशी पहुंचे हैं और पीठासीन पदाधिकारी से इसकी शिकायत भी की है। पीठासीन पदाधिकारी से की गई है, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि जिला प्रशासन ने कहा है कि वीडियो फुटेज सामने आने के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस पूरे मामले पर अब सियासत भी तेज है। इसे लेकर सियासत गर्म हो चुका है। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब चर्चा अंकगणित की होने लगी है। सभी राजनीतिक दल जीत और हार का आकलन करते हुए इस सियासी मंजर में नजर आ रहे हैं। तो किसको सीएम की कुर्सी मिलेगी, ये तो 23 नवंबर को साफ होगा, लेकिन उससे पहले सियासत तेज है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब चर्चा होने लगी है कि किसकी जीत होगी और किसके पाले में हार होगी। तो कल इसका फैसला होगा कि सीएम की कुर्सी पर, झारखंड के सीएम की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। क्या जेएमएम पार्टी पर एक बार फिर से जनता ने भरोसा जताया है या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन जनता चाहती है। तो जनता का क्या कुछ जनादेश होगा 23 नवंबर, वो तारीख यानी कि कल का वो दिन जब नतीजे सभी के सामने होंगे। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने के बाद सभी पार्टियां और प्रत्याशियों के बीच ये जीत और हार का जो आकलन है वो किया जाने लगा है। चारों ओर प्रत्याशियों की जीत का डंका पीटा जा रहा है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनकी जीत होनी निश्चित है। हालांकि इस आकलन के बीच अब तमाम तरीके से आरोप भी लगाए जा रहे हैं फर्जी वोटिंग का, बोगस वोटिंग का, जिसको लेकर प्रत्याशी शिकायत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो चुनाव के बाद सियासी घमासान लगातार तेज है। तो कल नतीजे आएंगे झारखंड विधानसभा चुनाव के और इसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार किसके पक्ष में जनता ने फैसला लिया है। तो वोटों की कल गिनती होनी है, लेकिन उससे पहले दोनों ही पार्टियां जीत के दावे करती हुई नजर आ रही है। तो किसके सिर होगा झारखंड का ताज, ये तो कल की तस्वीरें बता देगी कि आखिरकार जनता के मन में किसने अपनी छवि सबसे प्रबल बनाई। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, वोटों के आकलन दोनों ही तरफ से की जाने लगी है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। तमाम तरीके से शिकायत और आरोप प्रत्यारोप का दौर। निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से एग्जिट पोलों ने अपने दिखाया, एनडीओ को किसी ने एनडीओ को बढ़त दिखाया है तो किसी ने इंडिया गठबंधन को बढ़त दिखाया। ये बात ही बिल्कुल सत्य है कि जिस प्रकार से जिन तमाम एजेंसियां जो एग्जिट पोल सामने रखे हैं झारखंड के लिए, और वैसा भी नहीं है। अब जो मुझे अब तक जो जानकारी है कि किसी भी विधानसभा चुनाव में 2024 में किसी को स्पष्ट बहुमत साफ तरीके से नहीं है। ये साफ जाहिर सी है कि इन तमाम, आप समझ सकते हैं कि तमाम एग्जिट पोलों के मुताबिक जो आकलन है किसी से के साथ मैच नहीं कर रहा है। हालांकि देखिए, दोनों पार्टियां अपने स्तर से अभी एग्जिट पोलों को धार बताते हुए अब अपने स्तर से पूरी आकलन कर रही है और एक एक चीजों पर कर रही है। लगातार प्रत्याशी भी अपने क्षेत्र से तमाम बूथों के नजर को रखते हुए अपने आकलन कर रहे हैं। लेकिन बात यह कही है कि ये स्पष्ट चीनी भी दल को लेगा। जिस प्रकार से दम भरती हुई इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लगातार दावे करते रहे हैं और उन्होंने कहा कि इस बार भी हम बीजेपी को जो है झारखंड से उखाड़ के फेंकेंगे। और ऐसे में जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम दावे हैं वो भी दावे सामने फिर नजर आ रही है। बिल्कुल, दोनों ही तरफ से अजय दावे किए जा रहे हैं। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो कल साफ हो जाएगी। बोगस वोटिंग की सूचना भी लगातार सामने आ रही है। बीजेपी पेन ड्राइव लेकर जिला प्रशासन के पास पहुंची। इस पेन ड्राइव में क्या कुछ खास?
देखिए, ये राजमहल विधानसभा क्षेत्र का है। राजमहल विधानसभा क्षेत्र गंगा के किनारे बसा हुआ वो क्षेत्र है। और जो राजमहल विधानसभा क्षेत्र है वो साहेबगंज से गंगा पार को इस तरह दियारा क्षेत्र के रूप में जाना था। वहाँ अधिकांश बहुलक मुस्लिम समुदाय के लोग और कुछ जो है दलित और यादव दलित के समुदाय के लोग हैं। तो निश्चित रूप से जो चौकसी की बात अगर करें, वो बिहार का सीमाना पड़ता है गंगा के बाद। तो वैसे में भोकस घोटी की जो ये है वो निश्चित रूप से पिछले विधानसभा में भी शिकायतें आई थी और इस बार भी क्योंकि वहाँ शिकायतें आने के बाद लगातार वहाँ के जो बूथ एजेंट है जो उन्होंने शिकायत की थी जिला निर्वाचन आयोग पदाधिकारी को, ऐसे में उन्होंने उनकी जो शिकायत दर्ज के बाद वहाँ जो भी कंप्यूटिंग ऑफिसर उनके तमाम पदाधिकारी थे मजिस्ट्रेट में, इन तमाम इन लोगों से वेबकास्टिंग के माध्यम से उनकी फुटेज जो है जिला निर्वाचन कार्यालय को दी गई है। और इस पर वो बात जिला निर्वाचन कार्यालय ने साफ तरीके से कहा है कि इसकी हम फोटो की वीडियो की साक्षरता की जांच करने के बाद ही आगे कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहाँ मैंडेज रहा है वहाँ के लेकिन अजय पीठासीन अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। बीजेपी के द्वारा ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कार्रवाई निश्चित रूप से अभी तक कार्रवाई नहीं की है क्योंकि लगातार वहाँ शिकायतें वहाँ एजेंट के द्वारा की है, लेकिन जिला प्रशासन इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो ये साहिबगंज का मामला निश्चित रूप से वहाँ के स्थानीय सरकार है और निश्चित रूप से ये जो भी होगा वो किसी न किसी रूप से स्थानीय प्रशासन किसी एक दल को मदद करने के लिए ये सामने सूचनाएं आ रही है। अब देखना पड़ेगा कि अब कल रिजल्ट होना है, ऐसे में शिकायतों के बाद दावे जो है अब कहाँ तक दूर पहुंच पाते ये अलग बात है। लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को वहाँ मजबूत जनाधार को देखते हुए बीजेपी को जो लगता है कि वहाँ हर की स्थिति में बन सकती है, तो ऐसे में सगुफा का भी संदेह जताया जा सकता है। बिल्कुल, ईवीएम जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं, क्या वही एग्जैक्ट पोल होते हैं, एग्जैक्ट नतीजे में तब्दील होते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा अजय। लेकिन उससे पहले ही दोनों ही तरफ से जीत और हार के दावे किए जा रहे एक दूसरे के लिए। सवाल ये भी है अजय, क्योंकि स्ट्रांग रूम जिसमें ईवीएम रखा गया है उसकी किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था और किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है अभी? देखिए, जितने भी विधानसभा में पूरे 81 विधानसभा के अलग अलग तरीके से स्ट्रांग रूम बनाए हैं और 3 लेयर की सुरक्षा की इसकी व्यवस्था की गई है और 3 लेयर के बाद ही वो स्ट्रांग रूम जाने की प्रवृत्ति है। तो इसके लिए पूरी चुनाव आयोग ने पूरी सुरक्षा के साथ पूरी तैयारी की है। वो पहले लेयर में कौन अधिकारी होंगे, दूसरे लेयर में कौन पुलिस अधिकारी होंगे, तीसरे लेयर में कौन होंगे, इन तमाम पूरी सुरक्षा के साथ पूरी स्ट्रांग होगी। और इसकी गिनती करने के लिए भी हर एक विधानसभा का और अलग अलग राउंड टेबल भी बनाया गया। तो बिल्कुल, सीसीटीवी के द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है स्ट्रांग रूम की। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कल आएगा फैसला, 23 नवंबर को तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार जनता का जनादेश किसके पक्ष में आया।